जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026 लेटेस्ट अपडेट, बड़ी खबर। जी हां, पंच सरपंचों के चुनाव होने वाले हैं। उसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। अब नई वोटर लिस्ट भी जारी होने ही वाली है बस। ठीक है, बिल्कुल। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, प्रचार प्रसार चल रहा है पूरा जोरों शोरों से। तो ओबीसी के कितनी सीटें मिलेंगी, इस चीज का खुलासा अभी तक नहीं हुआ होगा। हम आपको बता दें, 27 से 28 हजार सीटें ओबीसी कैंडिडेटों के लिए रहेंगी। इसमें पंचों की ज्यादा है, सरपंचों की कम है। तो पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि हर कैटेगरी के प्रतिनिधि खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए। जनरल को खड़ो होगो, ओबीसी को होगो, एससी एसटी का होगा, एमबीसी का होगा। तो ओबीसी के जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, उनकी सीटें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, पंचों की और सरपंचों की। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे, प्रूफ के साथ बात करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026 पंचायत चुनाव लॉटरी प्रक्रिया। ओबीसी की 27,000 सीटें रिजर्व होंगी, सरपंचों की 3,000 सीट, पंचों की 24,000 सीट। पंच तो ज्यादा चाहिए ना। वोट पड़ेंगे मार्च अप्रैल में। जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो अपडेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो भी अपडेट आती है सारी की सारी अपडेट आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी अपडेट है। पंचायत चुनाव 12 दिन में तैयार होगी आयोग की रिपोर्ट, यानी कि 12 दिन और लगेगा, उनके बाद रिपोर्ट तैयार कर देगा। सरपंचों की 2900 और पंचों की 24,000 सीटें ओबीसी की रिजर्व होंगी। 24,000 तो पंचों की सीटें हैं और सरपंचों की 2900 सीट ओबीसी कैटेगरी की रिजर्व हो चुकी है। यानी कि और रिपोर्ट आने पर और भी खुलासा हो जाएगा, यह अनुमानित है। ठीक है, ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट 12 से 15 दिन में तैयार हो जाएगी और इसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। इसके बाद पंचायत चुनाव की लॉटरी संभव है, यानी कि फिर लॉटरी होगी भाई इनकी। और सूत्रों के अनुसार प्रदेश में सरपंचों के लिए करीब 2900 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व होंगी। वहीं करीब 24,000 सीटें पंच पदों के लिए ओबीसी के लिए रिजर्व होंगी। पूरे राजस्थान की हैं ये 24,000 पंच और 3,000 के लगभग सरपंच ये बनने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। हालांकि संख्या के आंकड़ों का अंतिम खुलासा रिपोर्ट जारी होने के बाद ही होगा। अंतिम खुलासा तो जब रिपोर्ट जारी हो जाएगी ना तभी होगा भाई। और ये रिपोर्ट आपकी 25 फरवरी से पहले पहले बन जाएगी। 25 फरवरी से पहले पहले अपने पास रिपोर्ट आ जाएगी भाई। ठीक है ना, 25 फरवरी तक रिपोर्ट आ जाएगी कि भाई कितने सीटें हैं। अब देखो यहाँ पे रिपोर्ट जारी होने के बाद ही होगा। ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग 14,403 ग्राम पंचायतों के आधार पर इस गणना में जुटा है। बता दें कि पिछली बार 1.90 लाख वार्ड थे, जो अब करीब 1.9 लाख वार्ड थे, जो अब करीब 30% बढ़ गए हैं। हाँ, अब तो बिल्कुल बढ़ गए हैं, क्योंकि नई ग्राम पंचायतें बढ़ गई है और जो वार्ड हैं उनके बढ़ गए हैं। ठीक है, डाणियों को भी मिला लिया गया है, तो वार्ड भी बढ़ गए। तो उससे जो पंच हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। और कुछ नगर पालिकाएं बढ़ गई, तो कुछ ग्राम पंचायत बनी है नई, तो वो आंकड़ा बढ़ा है, तो इस वजह से संख्या भी बढ़ी है। दोनों राज्य निर्वाचन आयोग में एमओयू, यानी कि मध्य प्रदेश से 30,000 ईवीएम लेगा राजस्थान। ईवीएम जो मशीन है वो मध्य प्रदेश से ले रहा है राजस्थान। ईवीएम जो वोटिंग मशीन है, वोट डालते हैं हम, वो 30,000 ले रहा है मध्य प्रदेश से। राजस्थान के पास तो केवल 10,000 ही है, तो मध्य प्रदेश के नाम से लेंगे ही, माने मशीन दो।
ईवीएम मशीन, समझ लो, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। तो उससे हम क्या करेंगे, वोट डाल लेंगे। ठीक है। पंचायत और निकाय चुनाव के तहत मंगलवार को सचिवालय में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। दोनों के बीच में समझौता हुआ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो निर्वाचन आयोग है उनका एक एमओयू साइन हुआ। यह समझौता दोनों राज्यों के बीच ईवीएम की उपलब्धता और तकनीकी सहयोग के पुराने संबंधों को एक नया विस्तार देगा। इस समझौते के तहत एमपी से कुल 30,000 कंट्रोल यूनिट्स और 60,000 बैलेट यूनिट्स शामिल हैं। गौरतलब है कि राजस्थान प्रदेश में करीब 10,000 ईवीएम का स्टॉक है। उधर ग्राम पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे। फरवरी के तीसरे सप्ताह में या अंत तक लॉटरी हो जाएगी भाई। राज्य निर्वाचन आयोग को कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक अप्रैल तक चुनाव कराने हैं। चुनाव अप्रैल तक कंप्लीट करवाने हैं भाई। आपके जो वोट पड़ेंगे ना साहब, वो आपके अप्रैल में पड़ेंगे। ठीक है जी, चुनाव पड़ेगा अप्रैल में, हाँ वोट पड़ेगा। और फरवरी के तीसरे सप्ताह में या अंतिम सप्ताह में लॉटरी प्रोसेस पूरा कराया जाएगा। 25 फरवरी तक मतदाता सूचियों का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद पंचायत चुनाव से शुरुआत होगी और ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने का शेड्यूल जारी हो सकता है। यानी कि 25 फरवरी तक आपकी मतदाता सूची आ जाएंगी। कब तक? 25 फरवरी तक नई वोटर लिस्ट आ जाएंगी, नई वोटर लिस्ट आ जाएंगी। और जब नई वोटर लिस्ट 25 फरवरी को आ जाएंगी तो फिर उसमें जिसका नाम रहेगा वो वोट डालेगा। ठीक है ना। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। बाकी आप देख सकते हैं प्रतिनिधित्व आयोग का काम तेज रफ्तार से जारी है। थोड़ा काम बचा है लेकिन वो सब पूरा कर लेंगे, उसका खुलासा भी नहीं कर सकता। हालांकि उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द काम निपटा देंगे। मदन लाल भाटी अध्यक्ष हैं राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के। तो ये बात थी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। जो भी ओबीसी से खड़े हो रहे हैं, सब वोट लड़ रहे हैं, तो ओबीसी का हमारी सीट कितनी आएंगी बताओ, तो बता दिया 27-28 हजार सीटें हैं टोटल। सरपंचों की 3,000 और पंचों की 24,000 सीटें हैं जो आपके लिए ही है, वो ओबीसी के लिए ही है। ठीक है ना। तो ओबीसी की 27-28 हजार सीटें आ रही हैं। लड़ो चुनाव, बढ़िया करो तैयारी, प्रचार प्रसार करो, है ना। गांव में जाओ, ढाणियों में जाओ, हर जगह, और विकास भी कराओ ताकि आपको और भी आगे मौके मिले। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। 25 फरवरी तक नई मतदाता सूचियां आ जाएंगी और फिर उसके बाद में लॉटरी की प्रक्रिया हो ही जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया होने के बाद फिर वोट पड़ेंगे। अप्रैल में चुनाव करवा देंगे। ये ईवीएम मशीन आएंगी 30,000 तो मध्य प्रदेश से ले रहा है राजस्थान। ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो ऐसे कैंडिडेट है जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।